नमस्ते। तो एक दोस्त का बहुत लंबा पत्र आया। उन्होंने कहा कि वो लंदन में रहती हैं और कुछ महीने पहले उनका ब्रेकअप हो गया और उससे मैं बहुत डिप्रेस हो गई क्योंकि मैं उससे बहुत अटैच थी। हालांकि ये 2-3 विपश्यना कोर्स कर चुकी हैं, तो कि मैं बहुत डिप्रेस थी कि फिर मेरे को आपके चैनल का पता चला। मैंने वो देखने शुरू किए और कि मैं आपके इस चैनल के वीडियोस देख के डिप्रेशन से बाहर आने में मेरे को बहुत मदद मिली। मैंने कहा थैंक गॉड। इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा मेरे को। स्वामी जी कह रहे थे कि मैसूर में यार कोई अवार्ड देता है कोई संस्था योगा वाली, और वो कह रहे थे यार आप कोई नाम सजेस्ट करें कि मैंने आपका किया। कि उन्होंने कहा कि उनसे पूछना किधर आएंगे क्या मैसूर में। तो मैंने कहा कि ऐसे तो मुश्किल है कि तो ये असली अवार्ड यही है। एक मैं एक ना फ्लोटिस्ट को सुन रहा था, वो अरविंद पारिक के चैनल पे। अरविंद पारिक सितारिस्ट थे, बिलायत खान साहब के साथ सीखे। तो इस बांसुरी वालों से कह रहे थे, मैं नाम भूल गया इनका, कि आपकी बांसुरी ना एकदम दिल में जाती है सीधे। बोले मेरे को सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया आज। तो वही फीलिंग आ रही है। तो बहुत अच्छा। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने विपස්සना कोर्स किए थे, लेकिन इनको बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं, उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। फिर उन्होंने चैनल देखना शुरू किया, सत्य पठान देखने शुरू किए, बोधिपक्ष धर्म देखे होंगे और देखे होंगे कुछ सूत्ता, या जो हम रोज़ बात कर रहे हैं उसके आसपास ही कर रहे हैं। तो उससे बहुत मदद मिली। अभी इन्होंने खुद पढ़ना शुरू कर दिया, जो मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ। सूता सेंट्रल, पाली ऑडियो, अजान ब्रह्म, अजान ब्रह्माली, अजान सोना, अजान अमरो, अजान सुमेधो, बहुत सारे हैं। बनते सुमित्ता हैं, काफ़ी सारे हैं। जब आप जाएंगे तो और आने लग जाएंगे। वो पढ़ने लग गई, सुनने लग गई, तो उससे कि काफ़ी क्लियर हुआ। अभी मैं काफ़ी ठीक स्थिति में हूँ। तो और भी इन्होंने कुछ तारीफ़ के शब्द लिखे हैं, लेकिन इतना शायद काफ़ी है। तो ये कह रही हैं कि इनके एक दोस्त शायद 2 साल पहले उन्होंने विपස්සना किया, और फिर उन्होंने कि बैक टू बैक कई विपස්සना कोर्स किए, और अभी वो सब छोड़ छाड़ के एक श्रीलंकन मोनेस्ट्री में वहाँ ध्यान कर रही। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ टॉक्स देखे, कुछ बातचीत देखी जो शुरुआत में दीपक जी के साथ, और उसमें आपने कहा कि आप ऑरोविल में थे, जर्नलिज्म में थे, आपने छोड़ा और एक नया रास्ता चुना, मतलब अलग रास्ता चुना। तो आपने कि इतनी हिम्मत कैसे जुटाई, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इनको लग रहा होगा कि इनका भी रास्ता कुछ अलग है। तो मुख्य प्रश्न यही है कि मैंने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई। तो इन्होंने शायद कल भेजा, ये परसों भेजा। हाँ, मैं देख रहा था अपने को, मैंने थोड़ा सा कंटेम्पलेट किया, अच्छा इतनी हिम्मत कैसे जुटाई। और फिर मैंने कहा इसमें है क्या क्या चीज़ें जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो है सुरक्षा, सिक्योरिटी, जो हम ढूंढते हैं ना कि अब नौकरी में सुरक्षा है, पैसे में सुरक्षा है भी, चाहिए भी। कई बार उस सुरक्षा से ज़्यादा स्टेटस बन जाता है। अब दूसरा इतना कमा रहा है तो मेरे को भी उतना कमाना है, उसका पैकेज ऐसा है तो मेरा पैकेज ऐसा होना है, उसकी कार ऐसी है तो मेरी कार ऐसी होनी है, घर, ये सारा चलता है। अगर आप बेसिक पे आ जाएं तो शायद उतनी ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कमा लो कुछ दिन, 5, 7, 8, 10 साल
काम कर लो। अब जैसे आप लंदन में हैं, आप इंडियन ओरिजिन की हैं, आपके पास हो सकता है OCI हो, जो भी होगा, मतलब आप इंडिया लंबे टाइम तक रह सकती हैं। वहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ काफ़ी सस्ता है, मतलब ख़ास तौर पे माउंटेन्स में अगर आपने बेसिक फैसिलिटीज़ में रहना है तो काम चल जाता है काफ़ी कम में, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर एक इनसिक्योरिटी रहती है। दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है फैमिली का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, लोगों का प्रेशर। मुझे जो लगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी वाला तो मेरे दिमाग में कभी नहीं था। अच्छा, फिर आनंद सर के साथ मैं रहता था काफ़ी, तो वो तो शुरू से ही कुछ कहते हैं, यार सिक्योरिटी कुछ होती नहीं है, ठीक है, आ जाता है, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं आपको मिल जाएगा। चलो, पर मैं नहीं कहूँगा कि ऐसे तुरंत जंप कर लेना चाहिए, लेकिन उस सिक्योरिटी वाला तो मेरा नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं था। मैं हूँ बहुत हम्बल बैकग्राउंड से। अब हम तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर ऊपर देवी खेत जाते थे, कई बार नंगे पाँव जाते थे। साल में हमारे लिए एक तो स्कूल ड्रेस बनती थी, वो खाकी पैंट और स्काई ब्लू शर्ट, और एक कपड़े और बनते थे, वो एक फेस्टिवल होता है यहाँ, बस। मैक्सिमम, सिर्फ मैं ही नहीं, सबके लिए यही था। तो हमें तो गरीब अमीर का पता ही नहीं था, हम तो सोचते थे सब ऐसे ही हैं। वो तो बाद में चल के जब हाई स्कूल इंटर के लिए गए कहीं, हमने कहा अच्छा गरीब अमीर कुछ होता है ऐसे होता है, यहाँ तो कुछ था नहीं, सब मस्ती में रहते थे। लेकिन उसके बावजूद ये टेम्पटेशन कभी नहीं आया कि अच्छा मेरे को पैसा कमाना है। जैसे मैं एक दोस्त से मिला, मेरे दोस्त क्या, मतलब प्रोफेसर थे वो, पर मेरे दोस्त भी थे, तो चॉकलेट खा रहे थे, तो आप चॉकलेट खाएगा, मैंने कहा खा लूँगा। कि यार मैंने ना बचपन में नहीं खाया, इसलिए मेरे को बहुत खाना अच्छा लगता है। फिर मेरी तरफ देखा, तुमने खाई? मैंने कहा नहीं, मेरे को तो शायद मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब मेरे को चॉकलेट का पता चला ये चॉकलेट होती है। मैंने सोचा ठीक है, टॉफ़ी होती है, थोड़ा इसका पैकिंग अलग है वही है पर मेरे को तो कभी नहीं होता ना, मेरे को कपड़ों का कभी हुआ कि मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े होने चाहिए, तो पता नहीं क्यों, मैं नहीं कह सकता क्यों। लेकिन ये जो प्रेशर है ना, लोगों का प्रेशर, बुद्ध कहते हैं कि जब आप ध्यान के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं तो आप नदी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं। वो कहते हैं अनुसोतगामी जो नदी के साथ चल रहे हैं, और पटिसोतगामी जो उल्टी दिशा में चल रहा है। तो सारे के सारे देखते हैं, अबे ये कहाँ जा रही, ये पागल तो नहीं हो गया, कहाँ जा रहा है, क्या कर दिया। और सारे आपको कहेंगे। वो प्रेशर झेल सकते हैं कि नहीं? तो वो प्रेशर तो थे, हमारे घर से थे, मेरी माँ का था, औरों का था। मैं कई बार माँ से मिलना भी मैंने बंद कर दिया, कई बार मैं 2 साल में जाता आता था घर, क्योंकि मुझे लगता था कोई फ़ायदा तो है नहीं, फिर वही बातें होंगी। तो पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने वो प्रेशर लिए नहीं अपने ऊपर। हालांकि मैं इरिटेट हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, कई बहस कर देता था लोगों से। अब होता तो शायद ना करता, पर मेरे को ध्यान का तो पता था नहीं था लेकिन मेरे को ये था कि मेरे को ये रेगुलर जॉब करनी नहीं है, मैं कभी कंपटीशन कुछ दिया ही नहीं। शायद एक में बैठा मैं, वो भी वैसे ही, क्योंकि एक मेरे भाई साहब ने कहा कि दे ले, तो मैंने कहा ठीक है, बस, बाकी कुछ नहीं। मैंने कहा ये रेगुलर जॉब में नहीं जाना है। ऐसे मैंने जर्नलिज्म भी छोड़ा, क्योंकि वहाँ एक तो मैं एडिक्शन में आ गया था, एक बात ये थी। दूसरा ये था कि वहाँ से ना मोह भंग हो गया, डिसइल्यूजनमेंट हो गया कि इससे कुछ होगा। हम सोचते थे हम दुनिया बदल देंगे, फिर पता चला भाई तो लाला की नौकरी है, जैसे और नौकरियाँ वैसे ये भी है। मतलब आप परचून की दुकान पे भी काम कर लेते, आप अखबार में भी कर रहे हैं, बात बहुत फ़र्क है नहीं। यहाँ थोड़ा लिख रहे हैं आप, वहाँ थोड़ा और काम करेंगे। ये पता चल गया था, हमने कहा छोड़ दो इसको, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो प्रेशर है ना सोसाइटी के, ये झेलना मुश्किल होता है। तो मैंने हिम्मत कैसे दिखाई? मैंने इन प्रेशर्स को लिया नहीं।
एक तो ये था, दूसरा ये था कि अब मैं कई बार एक्चुअली सोचता हूँ यार, तू कैसे ऐसे, मतलब क्यों नहीं गया मेन स्ट्रीम में, कैसे इतनी आसानी से आ गया। मेरे को कोई खास जवाब मिलता नहीं है। मैंने सोचा इस बारे में, क्योंकि मुझे कभी उसमें कोई पावर ही नज़र नहीं आई। वो जो मेन स्ट्रीम वाला होता है ना कि बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो कभी आया ही नहीं दिमाग में। तो बचपन से ही नहीं था कि कुछ बनना है, न किसी ने हमसे कहा कि कुछ बनना है। उन्होंने कहा ठीक है कुछ कर लेना, छोटा मोटा काम जो भी है, मतलब आप कमा लेना अपने लिए रोजी रोटी, बाकी ऐसे कुछ नहीं है कि ये बनना है वो बनना है। हम तो गांव से थे, हमें तो बहुत चीज़ें पता ही नहीं थी। यहाँ तो जब मैं 8वीं तक यहाँ स्कूल था, उसके बाद तो यहाँ स्कूल भी नहीं था। यहाँ लाइट नहीं थी, सड़क तो अभी आई 2023 में। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर रोड थी। मैंने किसी वीडियो में बताया कि मैं तो जब हाई स्कूल करने गया यहाँ से, तब मैं पहली बार बस में बैठा, तो हमको तो कुछ भी नहीं था पता। उस समय ये सोशल मीडिया वगैरह तो कुछ था ही नहीं। उस चिट्ठियाँ होती थी, चिट्ठी लिखते थे, तो टाइम भी अलग था। अब तो लोगों को पता होता है, फ़ोन देखते हैं। तो एक तो हमने वो प्रेशर लिया नहीं, फिर ये सोचा कि एक कहीं ना कहीं अंदर ये था कि ये रास्ता ठीक है, मतलब ध्यान नहीं था, लेकिन ये था कि मेरे को इस मेन स्ट्रीम में नहीं जानना, और जो मैं चल रहा हूँ मेरे को उधर जाना है, और वो ठीक है। और जब ये था तो फिर हमने प्रेशर ले लिए, मतलब बहुतों के, हमारे दोस्तों के। अब जैसे एनजीओ में हमारे साथ बहुत लोग काम करते थे, वो फिर अजीम प्रेम जी में चले गए, वहाँ नौकरी की। मेरे से जूनियर थे जो, अभी तो शायद रिटायर भी होंगे मेरे एज के, लेकिन और बहुत सारे लोग गए, जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिली वहाँ गए। हमें मिली लेकिन हम नहीं गए। हमने कहा नहीं करना भाई, ये तो जॉब करना ही नहीं है, हम अपने तरीके से रहेंगे, ठीक है। फिर विपसना मिल गया 96 में, तो फिर मैंने भी बैक टू बैक विपसना कोर्स किया 96 लेके 2001 तक, 2000 तक। उसके बाद भी किए, लेकिन ज़्यादा इन 4-5 सालों में। फिर लगा कि अब यही रास्ता है। उसके बाद गृहस्थी में भी आए, शादी भी हुई, वो सब भी देखा। उस समय छोटा मोटा काम किया, जैसे औरवल में थे वहाँ भी हमने छोटा मोटा काम किया, लेकिन फिर भी ये था कि मेरा रास्ता अलग है। जो मेरी वाइफ थी, मैंने उससे बता दिया था कि भाई मैं पैसे के लिए ज़्यादा काम करूँगा नहीं। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा बाद में मेरे से मत कहना। बोले ठीक है, तो वो भी तैयार थी। तो मेरे साथ तो ऐसे हुआ, अब हर एक के साथ ऐसा होगा शायद मुश्किल है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये असुरक्षा का इंतज़ाम कर लें, थोड़ा बहुत काम करके थोड़ा सेविंग कर लें, शायद वो ठीक रहेगा। और अपने प्लान्स के बारे में किसी को मत बताओ, मतलब घर वालों को, दोस्तों को, इनको किसी को नहीं बताना। उनको हाँ हाँ ठीक है ठीक है, उनके सामने हाँ हाँ करते रहो। उनको मत बताओ कि हम ये करेंगे, नहीं तो फिर वो रोज़ का वो धंधा हो जाएगा। फिर तो वो आपको जीने नहीं देंगे। जैसे किसी ने ध्यान कर लिया ना, विपसना कर लिया, वो बैठने लगी अपने सुबह सुबह, तो उसकी मम्मी जाए, क्या कर रही, क्या कर रही, इसका दिमाग खराब हो गया, क्या सीखा इसने। उसको करने ही नहीं दिया, वो बेचारी नहीं कर पाई। फिर वो, फिर उसका टूट ही गया। फिर भी उसको लगा यार, जब मेरी माँ ही खुश नहीं है, अब माँ को तो पता ही नहीं था ना। तो खैर ऐसे भी होता है। तो उनको प्लान मत बताइए कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपना धीरे धीरे करते रहिए, अपना थोड़ा सेविंग कर लीजिए, उसके बाद ध्यान करते रहिए। अभी भी आपको टाइम मिल ही रहा होगा। डिप्रेशन से पूरी तरह बाहर आ जाइए, शायद मुझे लग रहा काफ़ी हद तक आप आ चुकी हैं। और अपने प्लान पे काम करते रहिए, मेरे को इस दिशा में जाना है, ये मेरा है। और थोड़ी सी सेविंग होनी चाहिए, अगर इंडिया आएंगे तो ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत है नहीं। यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ आना होगा तो बहुत लोग यहाँ रह नहीं सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं। कहीं और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ जा सकते हैं, रह सकते हैं, ढूंढी जा सकती है। तो अब
इससे पता नहीं आपको कुछ पता चला होगा कि नहीं चला होगा, मैंने हिम्मत कैसे की, लेकिन थोड़ी बहुत तो हिम्मत आपको ना करनी पड़ेगी, बिना उसके होता नहीं है। फिर तो लोग खींचते रहेंगे हाथ, एक इधर खींचेगा एक उधर खींचेगा, बीच में ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कि यार तुमने सही किया, ऐसे भी हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे लेकिन तुमने सही किया, अप्रिशिएट करने वाले भी हैं। तो फिर ये भी है ना कि आप नई बिरादरी बनती है आपकी। जैसे किसी ने कहा था कि मेरे तो दोस्त भी अब नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर, और बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये वो दोस्त चले जाएंगे, नए दोस्त बनेंगे, जो क्वालिटी फ्रेंड है ना वो बनेंगे आपके, जो उस दिशा के हैं, जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ अलग से चलना चाहते हैं, वो आपके दोस्त बनेंगे, भले कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 अगर ऐसे दोस्त हों कि जो आपको कह रहे हैं कि इधर चल गपबाजी करो, पीना पीना खाने वाले हों, ऐसी मतलब लूज टॉक करने वाले हों, उससे अच्छा है कि एक सही दोस्त मिले, जिससे बात ठीक से हो, जिससे आप, जिसके साथ आप बैठना चाहें। ये ना हो, बुद्ध कहते हैं अकेला रह लो, लेकिन मूर्खों के साथ मत रहो, मतलब बेवकूफ़ लोग हैं उनके साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो। और कोई कल्याण मित्र मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता ठीक है, अकेले रहो। तो पता नहीं इससे क्या आपको मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि दो तरीके हैं एक्चुअली। एक तरीका तो ये है कि जो आपने करना है आप सब छोड़ छाड़ के उधर निकल लो, लेकिन ये रिस्की भी है, और कई बार फिर बाद में लगता है कि अच्छा यार ऐसा नहीं किया होता, वैसा क्या होता, ज़्यादा अच्छा था। हालांकि आप मतलब वापस जा सकते हैं, वापस जॉब कर सकते हैं, या आजकल लोग ऑनलाइन भी कुछ कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप थोड़ा सा ध्यान साधना करते रहो और थोड़ा पैसा कमा लो, ताकि आपको रहे कि भाई 2 4 6 साल के लिए मेरे पास है। उसके बाद निकल लो चुपचाप, किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कह दो कि भाई मैं उधर जा रही हूँ, मेरे को मेरा रास्ता अलग है। तो उम्मीद है कि कुछ मैं कह पाया हूँगा, और इससे हो सकता है आपको कोई मदद मिले। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप जहाँ भी हैं अभी ध्यान करते रहो, सुनते रहो। कोई लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं तो उनसे भी डिस्कस करो, उनको भी शेयर करो, और जब मौका आएगा आप निकल लेना। मेरा ख्याल आज के लिए काफ़ी है। नमस्ते।